नमस्कार दोस्तों, हमारे सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप ढेर सारा प्यार देते हैं और ढेर सारी ईमेल्स या हमें हमारे मैसेज बॉक्स में जाकर के कमेंट बॉक्स में जाकर के आप मैसेज देते हैं। ऑल थैंक्स टू यू। ऐसी सपोर्ट अपनी बना करके रखिएगा। हम हर रोज किसी न किसी विषय पे चर्चा करते हैं दोस्तों। आज का विषय हमारा ज्योतिष सीखिए वाला ही है। ज्योतिष सीखिए में हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन में भी जाएंगे, बट क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या है कि आसानी से जब आप कुंडली बना सकते हैं, कुंडली के अंदर आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाती है, तो उस मैथमेटिक्स में पहले अपने आप को क्यों उलझाया जाए। यस, कुछ जानकारी के लिए उस चीजों की चर्चा हम करेंगे, मगर आज का जो हमारा असली मकसद है आज के इस वीडियो का, वो है गज केसरी योग। बहुत सारे लोग जब भी दोस्तों किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, वो तो कहते हैं जी आपकी कुंडली में गज केसरी योग पड़ा हुआ है। गज केसरी योग वाला व्यक्ति तो जीवन में बेहद ऊंचा उठ जाता है, उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहती। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी कुंडली में गज केसरी योग होगा, मगर हो सकता है वो ऊंचे ना उठ पाते हो, उनके अंदर ढेर सारे सवाल पैदा होते हो कि गज केसरी योग, पहले तो ये जानना है कि गज केसरी योग होता क्या है, उसके फायदे क्या है, क्या सचमुच वो आपकी कुंडली में आपको बहुत अच्छा प्रभाव दे भी रहा है या देने भी वाला है, देगा भी या नहीं देगा, उसकी जानकारी कैसे जानेंगे हम। आज हम गज केसरी योग की चर्चा करेंगे दर्शकों। गज केसरी योग के प्रभाव, गज केसरी होता क्या है, उसकी चर्चा करेंगे। जब हम गज की बात करते हैं तो गजा मीन्स हाथी, केसरी मीन्स लॉयन, सिंह। हाथी घोड़े आपके पास होंगे। हाथी घोड़े मीन्स आजकल हाथी घोड़े किसको कहते हैं? बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े सुख, दुनियावी सुख, मतलब दुनिया भर के सारे सुख होने, अच्छी चीजों को एंजॉय करना, दैट इज द गजा केसरी योग। मगर क्या आपकी कुंडली में होते हुए भी आप उसको एंजॉय कर पा रहे हैं? इट रियली मैटर्स अ लॉट। दोस्तों कैसे पता चले? पहली बात तो मैं आपको ये बताऊंगा कि गज केसरी योग होता क्या है। जब चंद्र कुंडली में बृहस्पति केंद्र में आ जाए, किसी भी घर में हो, चंद्र कुंडली में हो, किसी भी घर में हो, तो गज केसरी योग बन जाता है। इसको कहते हैं गज केसरी योग। अब गज केसरी योग तो हमें पता चल गया कि गज केसरी योग चंद्र से केंद्र में बृहस्पति का होना, जिसको कहते हैं ये गज केसरी योग बनाता है। पर कैसे पता चला कि मेरी कुंडली में पड़ा हुआ भी है कि नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना फोन या लैपटॉप उठाइए, जाइएगा मेरी वेबसाइट पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिया हुआ है, डिस्प्ले पे भी, वीडियो पे आप देखेंगे www.premastrologer.com। इस पे जाएंगे दोस्तों, अब फ्री ऑनलाइन कुंडली की ऑप्शन आएगी, उसके अंदर आप क्लिक करेंगे, एक चार्ट खुल जाएगा, अपनी डिटेल भरिएगा, डेट ऑफ बर्थ, पहले नाम भरेंगे, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भरेंगे और ओके कर देंगे, सबमिट करेंगे, तो आपकी कुंडली बन के आ जाएगी। अपने पास सेव करके रख लीजिएगा, आगे भी आपके काम आ सकती है। तो अब आपने कुंडली में देखा कि मेरी भी कुंडली में पड़ा हुआ है। यस, अब क्या गज केसरी योग सचमुच बेहद प्रभावकारी होता है? इट वेरीज इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। मैं मानता हूं गज केसरी योग का जो प्रभाव है, ये लोग ज्ञानी, सूझवान, बहुत बुद्धिमान होते हैं, और शास्त्र कहता है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में ये गज केसरी योग पड़ा हुआ है, ये धनवान भी होता है, बुद्धिमान भी होता है, अच्छे व्यक्तित्व का स्वामी भी होता है, और इसकी
पहचान भी होती है, इसको अपने भी मानते हैं, दूसरे भी मानते हैं, हर जगह पर इसकी पहचान के बोलबाले होते हैं। मगर गज केसरी योग होते हुए भी मुझे तो कहते हैं आनंद नहीं आ रहा, तो ये काहे का गज केसरी योग हुआ? अकेला गज वाला ही नहीं है, केसरी वाला कहां से होगा? तो ये चिंता कभी कभी आदमी को सताती है, परेशान करती है। दोस्तों, इसके बारे में जानकारी हम शुरू करते हैं। क्या आपने कुंडली बनाई, देख लिया कि आपकी कुंडली में गज केसरी योग पड़ा हुआ है। अब चंद्र की पोजीशन जो है कुंडली के अंदर कितनी स्ट्रांग है, जुपिटर की पोजीशन कितनी स्ट्रांग है, आपकी कुंडली में किस घर को जुपिटर बिलोंग कर रहा है, चंद्रमा किस घर को बिलोंग कर रहा है, क्या वो दोनों एक साथ बैठ के युति तो नहीं बना रहे, क्या एक दूसरे से सप्तम स्थान पे तो नहीं बैठे हुए? चंद्र कुंडली में मान लीजिए बृहस्पति सप्तम स्थान पे बैठा हुआ है, डिपेंड करता है किस लगन की कुंडली है। अगर चंद्र लगन की कुंडली है, यानी कि कोई भी वाटरी साइन जो जिसको हम कहते हैं, जैसे चाहे कैंसर हो, स्कॉर्पियो हो, है ना, या पाइसेस कोई भी है, तो इन चीजों को हम देखेंगे ना, तो वहां पे जाकर के इनका आपसी युति बैठना अपने आप में बेहद शुभ योग है। दोस्तों, भाग्य से अधिक व समय से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। इसका मतलब उनसे संबंधित जब दशा आएगी या किसी शुभ ग्रह की दशा आ जाएगी, उसके अंदर आप रिमार्केबल रिजल्ट इस गज केसरी योग के देखेंगे ही देखेंगे। डिपेंड क्या करता है कि आप अगर चंद्र कुंडली में यानी कि कर्क लगन में या स्कॉर्पियो वृश्चिक लगन में पैदा हुए हैं या फिर पाइसेस मीन लगन में पैदा हुए हैं, वहां पे ये योग बन रहा है, तो सचमुच ये रिमार्केबल है, बहुत अच्छे वाला योग है। मान लीजिए आपका वृषभ लगन में जन्म हुआ, चंद्रमा तीसरे घर का स्वामी है, बृहस्पति अष्टम घर का स्वामी है, तो तृतीयेश एंड अष्टमेश का कॉम्बिनेशन भले ही उसने एक साथ बना दिया, योग गज केसरी योग पैदा कर दिया, मगर थर्ड एंड एट्थ हाउसेस लॉर्ड्स आर नेवर treated to be auspicious if they are found to be together। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी परेशानी को जन्म भी दे देते हैं। तो हम तो कह रहे थे राजयोग की बात, क्योंकि गज केसरी योग वाला व्यक्ति धनवान भी होता है, बुद्धिमान भी होता है, अच्छे व्यक्ति तब का स्वामी भी होता है, और उसके लोग तारीफ भी करते हैं और उसका बोलबाला भी अच्छा होता है। उसके पास दुनियावी सारे सुखों से बंदा भरपूर होता है। मगर जैसे मैंने बताया कि यहां तो चंद्र बृहस्पति के जो उस योग ने, एक साथ बैठे हुए योग ने नेगेटिव चीज पैदा कर दी। हम इन चीजों को थोड़ा सा और जानकारी से जानते हैं। अब मान लीजिएगा मेष लगन है, मेष लगन में चंद्र बृहस्पति की पोजीशन एक साथ लगन में ही बैठी हुई है, चंद्र बृहस्पति लगन में बैठे हुए हैं, और चंद्र या बृहस्पति की दशा आ जाए, हालांकि जिसको कहता है कि शास्त्र कहता है कि सूर्य चंद्रमा को कभी मार्केश दोष नहीं लगता दोस्तों, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। मगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में जब देखेंगे तो जब भी चंद्रमा की दशा लगन जिसको कहता है कि अगर मिथुन लगन वगैरह के लिए मार्केश इफेक्ट वाले के जिस जगह मार्केश इफेक्ट बनता है उसकी आती है, तो कहीं ना कहीं जीवन में तुरंत उतार चढ़ाव भी देती है। ठीक है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। शास्त्र का मत है कि सूर्य चंद्रमा को कभी मार्केश दोष नहीं लगता है, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। बट मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि वहां भी ध्यान से चलना आवश्यक रहेगा। अगर मेष लगन की कुंडली है तो मेष लगन में चंद्रमा चौथे घर के स्वामी है और बृहस्पति नौवें घर के स्वामी है। चतुर्थेश या नवमेश का एक साथ एकत्रित बैठे होना और चंद्रमा की दशा आ जाए, जब बृहस्पति की दशा आ जाए, क्या रिमार्केबल रिजल्ट देगी जिंदगी में, आपने सोचा भी नहीं होगा। आप कैसे से काम हो जाएंगे जो आपकी सोच से काफी अच्छे हो जाएंगे। मगर वृषभ लगन में जन्म हुआ तो वृषभ लगन में जन्म हुआ, चंद्रमा तृतीयेश है, उधर जुपिटर अष्टमेश है, अष्टमेश की दशा आ गई, तो वहां
अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद रख के चलना, डू यू थिंक इट इज जस्टिफाइड? नो, इट इज नॉट जस्टिफाइड एट ऑल. बृहस्पति being the lord of the 8th house, how it can ensure you the good results? तो वहां पे आपको ध्यान थोड़ा सा दे के चलना है कि इस बात के ऊपर पूरा ध्यान दीजिएगा कि अगर टॉरस लगन की कुंडली है और ये गज केसरी योग बन रहा है, तो कहीं ना कहीं अपने समय के अंदर बेहद परेशानियां दे सकता है. मगर इसका मतलब ये नहीं कि गज केसरी योग खत्म हो गया. तो गज केसरी योग के प्रभाव सबको बहुत अच्छे मिलेंगे ये आपने नहीं कहा. जिस कुंडली में मिलेंगे उसमें उत्तम दशा का होना बेहद जरूरी है. जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि चंद्र कुंडली की बात हमने करी. चंद्र कुंडली में चंद्रमा की दशा आ जाए, बृहस्पति की दशा आ जाए, शनि की दशा आ जाए, ये अपने उत्तम रिजल्ट देने में सक्षम रहेगा. मगर मरकरी की दशा आ गई, फिर उम्मीद करनी जस्टिफाइड नहीं होगी, क्योंकि मरकरी तीसरे छठे घर का लॉर्ड हो गया. टॉरस लगन है, अगर गजकेसरी योग इकट्ठे बैठे हुए हैं, बुध की दशा आ गई, शनि की दशा आ गई, तो वहां उत्तम रिजल्ट्स की संभावना की जा सकती है. वो गजकेसरी योग अपना प्रभाव देगा. मगर जब भी कभी किसी की जैसे मेन दशा चली और मेन दशा के अंदर कोई अंतर दशा ऐसी आ गई जो उस कुंडली के लिए शुभ नहीं है. दशाएं दोस्तों 5 किस्म की दशाएं होती हैं, जिसमें हम उस कभी दूसरे प्रोग्राम में चर्चा करेंगे. हमारी मेन दशा, अंतर दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा. मगर अगर कहीं भी किसी भी दिन में, चाहे प्राण दशा में आए या अंतर दशा में आए, तो अगर गजकेसरी योग हुआ टॉरस लगन के लिए, तो वहां कहीं ना कहीं जब समय खराब होगा वहां खराबी वाले योग भी दे देगा. अगर अच्छे ग्रह की दशा चल रही है तो यही गजकेसरी योग आपको जीवन में बहुत उत्तम रिजल्ट दे देगा. अगर कर्क लगन में मिथुन लगन में जन्म हुआ है, तो मिथुन लगन में जन्म हुआ है तो चंद्रमा जो है, आप देखिए ना, स्वामी किसके हैं? द्वितीयेश एंड दशमेश. फाइनेंस एंड फैमिली एंड 9th हाउस इज द हाउस ऑफ द प्रोफेशन, राज दरबार. तो आपके जीवन में, आपके कामकाज में बेहद उत्थान दे देगा. आपको जिंदगी में तरक्की, खुशी, खुशहाली बख्श देगा. जो काम रुके हुए होंगे वो काम भी बड़े अच्छे तरीके से होने शुरू हो जाएंगे. मगर यही जिसको कहते हैं, अगर कर्क लगन में आ गया, योगा कारक ग्रह मंगल की दशा आ गई और चंद्र गुरु केंद्र में बैठे हुए हैं, चंद्र गुरु केंद्र में बैठे हुए हैं, क्या उत्तम रिजल्ट देगा. चंद्रमा की दशा आ गई, रिमार्केबल रिजल्ट देगा. और बृहस्पति की दशा आ गई तो और भी रिमार्केबल रिजल्ट देगा. बिकॉज बृहस्पति भागेश है, चंद्रमा लग्नेश है. अब इन दोनों दिशाओं में से ये देखा जाए कि चंद्रमा की दशा ज्यादा अच्छी रहेगी या फिर बृहस्पति की दशा अच्छी रहेगी. ये देखना होगा कि कौन से प्लेनेट का बल कितना है. चंद्रमा मजबूत है या बृहस्पति मजबूत है. अगर चंद्रमा मजबूत है तो चंद्रमा की दशा में बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे. अगर बृहस्पति की डिग्रीज, कोई भी प्लेनेट जब 15 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में फॉल करता है तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती है. एंड फॉर्चुनेट पार्ट क्या होता है कि अगर चंद्रमा उस समय बहुत अच्छे नक्षत्र में से गुजर रहा होता है या जन्म कुंडली का चंद्र अच्छे नक्षत्र में पड़ा हुआ है, बहुत अच्छे रिजल्ट देगा. एंड सेम इज द केस विद जुपिटर. अगर सिंह लगन में पैदा हुआ तो चंद्रमा 12वें घर का स्वामी भी है, 8वें घर का स्वामी भी है. अष्टमेश एंड द्वादशेश का एक साथ बैठे होना, ये युति कभी भी अच्छी नहीं मानी जाती. कहीं ना कहीं जीवन में कभी तन पे, कभी मन पे, कभी धन पे, कभी अपने सामाजिक रुतबे पे कहीं ना कहीं झटका दे सकता है. मगर ध्यान पूर्वक देगा कब? जब कोई ग्रह दशा ऐसी आ जाएगी. दशाओं का हमारे जीवन पे बेहद उत्तम रोल रहता है, जिसकी चर्चा हम अवश्य करेंगे. आज तो गजकेसरी योग की ही चर्चा करेंगे. तो सिंह लगन वालों के लिए अगर मंगल की दशा आ गई, चंद्र गुरु की युति, ये जीवन में बहुत अच्छे मुकाम पे ले जाएगी. कन्या लगन के लिए, कन्या लगन के लिए भी, क्योंकि चंद्रमा लाभेश है, चंद्रमा लाभेश है और फिर चतुर्थेश है, सप्तमेश है, ये ऐसी दशा में भी बहुत उत्तम रिजल्ट दे देगा. मगर अगर मंगल की दशा आ गई एंड मंगल वेल प्लेस्ड भी नहीं है, मंगल कन्या लगन के लिए बहुत बढ़िया ग्रह भी नहीं है, तो वहां जीवन में बेहद खराबी दे देगा.
राहु की दशा आ गई और राहु अष्टम का बैठा हुआ है या द्वादश का बैठा हुआ है तो वो भी बड़े खराब रिजल्ट दे सकता है। अगर सप्तम राशि में यानी कि तुला राशि में मान लीजिए आगे हम एक एक राशि के हिसाब से ले रहे हैं कि जैसे तुला राशि में आ गया, तो अगर तुला राशि में आया तो तुला राशि में चंद्र गुरु की स्थिति, चंद्रमा भले ही तुला लगन के लिए प्रोफेशन का लॉर्ड है, मगर साथ ही साथ छठे घर का मालिक भी है, छठे घर का मालिक भी है। अब कहां पे उसकी जो स्थिति है, चंद्र गुरु की पोजीशन बैठी हुई है सप्तम स्थान पे, सप्तम स्थान पे बैठी हुई है, तुला लगन की कुंडली है, तो हर जगह पे इसका जो इम्पैक्ट है एक एक कुंडली के लिए अलग अलग रहेगा। दोस्तों, बृहस्पति की पोजीशन सप्तम स्थान पे कभी भी अच्छी नहीं मानी जाती। बृहस्पति कभी कंफर्टेबल नहीं प्लैनेट रहता, खास करके मैरिटल ब्लिस के लिए, मैरिड लाइफ के लिए, कंजुगल हैप्पीनेस को एंजॉय करने के लिए ये सप्तम हाउस का बृहस्पति जीवन के अंदर नीरसता भर देता है। तो कहीं पैसा बहुत दे दिया मगर किसी दूसरे पार्ट पे लाइफ पे परेशानियां दे दी। व्हाट इज द फन? अष्टम स्थान पे बैठे हुए हैं मगर हैं शुभ घरों के स्वामी, है शुभ घरों के स्वामी, तो वहां पे भी अपनी दशा के दौरान बड़े अच्छे रिजल्ट दे देंगे। अगर शुभ घरों के स्वामी नहीं है, शुभ घरों को बिलोंग नहीं करते हैं, उनके जो अशुभ घरों को बिलोंग करते हैं और बैठे भी अष्टम में हैं, तो बेहद खराब रिजल्ट दे देगा। नवम में जाकर के तो कहते हैं जब त्रिकोण में कोई ग्रह जाता है तो त्रिकोण के अंदर जो उसका दूषित प्रभाव भी होता है, जो उसका अंदर क्रूर प्रभाव भी होता है, वो भी त्रिकोण में जाकर के काफी हद तक शांत हो जाता है। तो त्रिकोण में बैठ करके भी चंद्र, जिसको कहते हैं कि इनकी जो पोजीशन है वो बहुत बढ़िया बन जाती है अगर त्रिकोणेश की दशा आ जाए तो। हम बात कर रहे थे कि अगर दशा किसकी आई, अष्टमेश की आई या नवमेश की आई, हम गज केसरी योग से हटेंगे नहीं दोस्तों, गज केसरी योग से हटेंगे नहीं, है ना। हमने देखा है कि कहां पे इसकी प्लेसमेंट है, केंद्र में प्लेसमेंट है। दशा किसकी आ गई, अष्टमेश की आ गई या नवमेश की आ गई या सप्तमेश की आ गई, दशमेश की आ गई तो अपने बहुत अच्छे रिजल्ट दे देगा। अगर शुभ ग्रह है तो, एकादशेश है तो वो बड़े अच्छे रिजल्ट दे देगा। सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, प्लेसमेंट वुड रिमेन द सेम कि चंद्र बृहस्पति केंद्र में हो, चाहे चंद्रमा के बृहस्पति साथ बैठा हो, चाहे चंद्रमा से चौथे स्थान पे बैठा हो, सप्तम स्थान पे बैठा हो या दशम स्थान पे बैठा हो, अगर उनसे संबंधित कोई दशा आ जाए और वो दशा उस कुंडली के लिए, उस लगन के लिए बहुत अच्छे वाली है तो बहुत अच्छे रिजल्ट दे देगा। लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट लेने के लिए प्लैनेट्स का बल, प्लैनेट कौन से नक्षत्र के अंदर बैठे हुए हैं, वो बहुत मैटर करेगा। चंद्रमा की बात करते हैं या बृहस्पति की बात करते हैं, दोनों का ध्यान रखना होगा कि कौन कौन से नक्षत्र में से गुजर रहे हैं, उस नक्षत्र का स्वामी कहां पे बैठा हुआ है, रिजल्ट उसने भी दे देगा। मगर क्या रिजल्ट देगा? जी हाँ, बिल्कुल देगा। तो दोस्तों, अगर एकादशेश की दशा आ गई, एकादशेश क्या होता है? हमारी इनकम, हमारे प्रॉफिट्स, हमारे फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, तो वहां पर हमारी इच्छा पूर्ति का स्वामी है, हमारे वेलविशर का स्वामी है, तो वहां पे हमारे जीवन में हमारे वेलविशर बड़े पैदा हो जाएंगे। हमारे जिंदगी में जिस काम में हम हाथ डालेंगे उसमें सफलता के योग बहुत बढ़ जाएंगे। द्वादशेश की दशा आ गई तो, अगर द्वादशेश, वो गज केसरी योग तो है मगर दशा द्वादशेश की आ गई, फिर क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, षष्ठेश की दशा, अष्टमेश की दशा, द्वादशेश की दशा या तृतीयेश की दशा, ये जब भी ऐसा डालेगी, ये हर कुंडली के लिए स्थिति बदल जाएगी। ये दिमाग में रखिएगा। जैसे मैंने बताया, मेष लगन में इसका इंपैक्ट अलग है क्योंकि चंद्रमा की पोजीशन चौथे स्थान की है, नौवें स्थान की है। वृषभ लगन के लिए बैठे केंद्र में है मगर तीसरे और अष्टम स्थान के स्वामी है। और कर्क लगन के लिए, मिथुन लगन के लिए वो किस घर के स्वामी है, उस बात का ध्यान रखना होगा। चौथे घर में पोजीशन जो है, जो कर्क लगन की, अगर कर्क लगन में अगर वो बैठे हुए हैं, ठीक है, तो उसकी स्थिति बहुत जबरदस्त रहेगी।
ऐसे ही हमने देखना है, अगर तृतीय, षष्ठेश या अष्टमेश की दशा के अंदर रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं आते, और कभी कभी रिजल्ट इसलिए भी अच्छे नहीं आ पाते दोस्तों कि उनकी दशाएं नहीं मिल पाती, दशा ही नहीं आ पाती। मगर जब जब भी कई अंतर में, प्रत्यंतर में कोई दशा ऐसी आती है, मगर वो शत्रु ना हो उस प्लैनेट का, ये भी ध्यान रखा जाए। जिसकी दशा चल रही है, मान लीजिए चंद्र की दशा नहीं आई, गुरु की दशा नहीं आई, बुध की दशा आ गई, बुध आ गया मेष लगन के लिए, तो मेष लगन के लिए तो इनका गज केसरी योग होते हुए भी रिजल्ट वो नहीं दे पाएगा। बट यस, कब दे पाएगा? जब कभी भी प्रत्यंतर के अंदर चंद्रमा का, बृहस्पति का कोई अंतर ऐसा आएगा, वहां पे योग बढ़ा देगा, वहां पे योग बढ़ा देगा। कुछ रिजल्ट जो खराबियां भी देगा, तो कुछ साथ में अच्छे रिजल्ट भी दे देगा। तो दोस्तों, गज केसरी योग में सचमुच बुद्धिमान और बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व का इंसान बनता है, व्यक्ति बनता है। मगर इस बात को जहन से नहीं निकालना कि ग्रहों का बल देखना नहीं भूलना, ग्रहों की डिग्रीज देखना नहीं भूलना, ग्रह कौन से नक्षत्र में फॉल करते हैं उसको देख करके नहीं भूलना, और साथ में ये भी ध्यान में रखना है कि दशा किसकी आई है। अगर उन्हीं से संबंधित आई है और वो शुभ ग्रह हैं जो गजकेसरी योग बना रहे हैं, तो यकीन मानिएगा दोस्तों, खानदान के चिराग रहोगे। ऐसा जिंदगी भर काम नहीं किया होगा जो उस समय के दौरान आ जाएगा, या फिर उससे संबंधित कोई शुभ ग्रह की दशा आ जाए तो अपने समय के अंदर वो बहुत उत्तम रिजल्ट देने में सक्षम साबित हो जाएगी। तो जैसे मैंने बताया कि चंद्र गुरु केंद्र में बैठे हैं, मगर सिंह लगन के लिए बैठे हुए हैं। आप सोचिए जरा, चंद्र गुरु सिंह लगन के लिए बैठे हुए हैं। अब चंद्रमा की दशा आ गई, चंद्रमा द्वादशेष है, द्वादशेष है, तो वहां पे ऐसे 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 फ्लक्चुएटिंग रिजल्ट्स आते रहेंगे। वृषभ लगन की कुंडली में जो केंद्र में बैठे हुए हैं, और बृहस्पति की दशा आ गई, चंद्रमा की दशा आ गई, बिल्कुल यकीन मानिएगा बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देने वाला। मगर शनि और बुध की दशा में बहुत अच्छे रिजल्ट दे देगा, यही गज केसरी योग। मगर ये ध्यान रखना है कि गज केसरी योग के लिए आप किसी अच्छे व्यक्ति से, अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, कॉम्पिटेंट एस्ट्रोलॉजर से आप मुलाकात करेंगे कि गज केसरी योग बहुत सारे लोगों की कुंडली में आपको मिलेगा। बस आपको ये देखना है कि आपकी कुंडली में पहले तो ये चेक कर लेंगे, वो हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, जाकर देख लेंगे कि गज केसरी योग है कि नहीं है तो मेरा लगन कौन सा है वो भी मैंने आपको सिखा रखा है, ये लगन कौन सा है, दशा कौन सी चल रही है वो भी आप देख लेंगे। तो सारी चीजें देख करके आप उसके रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। सिर्फ इस कंफ्यूजन में नहीं रहना, अरे मेरी कुंडली में तो गज केसरी योग पड़ा हुआ, मैं तो राजा हूं, मेरी जिंदगी में तो मैं तो बलवान आदमी हूं, गज मीन्स हाथी, केसरी मीन्स सिंह, लॉयन, शेर, तो ये व्यक्ति ऐसा नहीं है दोस्तों। मतलब बाकी जो ग्रहों के कॉम्बिनेशन है वो भी मैटर करेंगे, दशाएं भी मैटर करेंगे, आपका लगन कितना स्ट्रांग पड़ा हुआ है, लगनेश कहाँ पड़ा हुआ है, ताकि मान सम्मान यश तो उसी ने देना है। धन की स्थिति वाला भी पार्ट ध्यान रखेंगे। मतलब एक पार्ट ये नहीं कि कुंडली में गजकेसरी योग पड़ा हुआ है तो आप सोचो कि भाई मेरी तो राजाओं वाली कुंडली है, राजपाट होगा, बहुत अच्छा व्यक्तित्व होगा। अगर बहुत अच्छा व्यक्तित्व पाके कोई जीवन में ऐसी घटना घट गई जिसके अंदर बेहद परेशानियां आ गई तो क्या करोगे? तो जो ये तो था गजकेसरी योग के बारे में, थोड़ा सा मैंने लंबा एक्सप्लेन कर दिया। मैं ब्रीफ में चलते चलते इसको फिर एक दफा एक्सप्लेन कर देता हूं। सचमुच जिन लोगों की कुंडली में गजकेसरी योग होता है, ऐसा शास्त्रों का मत है, ऐसे व्यक्तित्व के साथ साथ समाज में एक अच्छा रुतबा भी पाते हैं, धन धान्य से भरपूर होते हैं और उनके जीवन में किसी सुख सुविधा की कोई कमी नहीं रहती। मगर जो मैंने बातें बताई हैं उनका ध्यान जरूर रखिएगा। इसका फल उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके लिए वो शुभ ग्रह हैं। अगर शुभ ग्रहों की ही दशा है तभी मिल पाएगा, अन्यथा नहीं मिल पाएगा दोस्तों। अदरवाइज हम इल्यूजन में, उस भ्रांति में घूमते रह जाएंगे। दोस्तों, आज हमने चर्चा करी गजकेसरी योग की। फिर आपसे मुलाकात होगी नए वीडियो में एक नए सब्जेक्ट के साथ। हम हमेशा हर रोज आपके लिए आज का राशिफल भी लेके आते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब हमारे चैनल को
कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे जितने भी प्रोग्राम्स वीडियोस आते हैं आप तक पहले पहुंच सके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पे आपको डिटेल मिल जाएगी कि कौन सा वीडियो आप देखना चाहते हैं, आपकी जो पसंद का है, ठीक है, उसको देखिएगा दोस्तों। अगर कोई वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। आप कोई अपने कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट देना पसंद करें, पर्सनलाइज आप हमारे मेल के जरिए भेजना चाहें तो बिल्कुल भेजिएगा। हम आपकी सजेशंस का, आपकी सुझाव का वेलकम करेंगे दोस्तों। अब आपसे वक्त हो गया इजाजत लेने का, अगले वीडियो में फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक मुझे यानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम शर्मा को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार एंड गॉड ब्लेस यू।